अगर तुम खाना बनाती तो फिर रानी क्यों आती। मतलब इतने सारे हेट कमेंट्स। और कुछ लोगों का ये कहना कि तुम तो कह रही हो कि करके बोलने का कोई फायदा नहीं, तो तुमने पहले क्यों चीजें बोली थी। अरे मतलब जब निकी प्रेग्नेंट थी कि वो मेरे दिमाग में है ना। तो उन सब चीज़ों का आज कामिनी जी ने अपने वीडियो में जवाब दिया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम करेंगे और कुछ हेटर्स की बात करेंगे। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े निकी के चैनल पे, जो कि कमेंट मुझे लगा कि वाहियात था, बहुत बुरा है, उस कमेंट को भी लूँगी। लोगों की हेट इतनी ज़्यादा है ना, मैंने कई बार देखा है इनकी चीज़ें अगर ठीक होनी भी हो रही होती है ना, लेकिन कुछ लोग हैं जो इतनी नफरत पाले बैठे हैं कि इन लोगों को पास आने ही नहीं देते हैं। मैंने जैसे सुबह बोला, निकी के वीडियो में बहुत अच्छा लगा, कामिनी जी भी गई, जिस तरह से धनवी को सब उसके अचीवमेंट पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। उसके 1 लाख हो चुके, 1 लाख काफ़ी पहले हो गए थे। सिल्वर प्ले बटन हालांकि आ चुका है, आने में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, चैनल्स पे प्रॉब्लम थी, स्ट्राइक्स थी, क्लेम्स थी, लेकिन आ चुका है। और साथ साथ धनुआ की दुनिया है ना, उसका भी चैनल है। हालांकि कामिनी जी उस पर, क्योंकि ये दोनों बहुत कम वीडियोस डालते हैं, तो उसके भी कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि बच्चों के चैनल ज़रूर बनाए, लेकिन जो इन लोगों की एज है ना अभी, डेफिनेटली बच्चों का पहले ध्यान स्टडीज़ पे होना चाहिए। ठीक है, स्टडीज़ के अलावा, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, इस टाइम आप मैक्सिमम कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि इनकी फैमिली में इस टाइम आप देख ही रहे हैं, प्रॉब्लम इस टाइम आ चुकी है, इस टाइम ये लोग दुख में हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे जब बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा उनके पास फ्री टाइम हो, तब बिल्कुल एक्टिविटीज़ उनकी आप कैप्चर करिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैमरे का, आप देख सकते हैं इस टाइम काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफ़ी सारे बहुत छोटे बच्चे जो यूट्यूब पे हैं अपने चैनल पे, फिर वो पढ़ाई में उनका ध्यान कभी लग नहीं पाता। तो मेरा यहाँ पे ये मैसेज है। बाकी चलिए कुछ लोगों की बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों को गलतफहमी थी कि कामिनी कुछ कर नहीं रही, खाना, अच्छा मैंने आज इससे पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें कामिनी जी ने आज वीडियो डाल के चीज़ें एक्चुअली में दिखानी पड़ी उन्हें, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे, हेटर्स बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, ये कुछ नहीं कर रही है। और इतना सब कुछ के बावजूद देखिए नफरत इस प्रकार से हो रखी है कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि इसकी जो छोटी सिस्टर आई हुई है रानी, है ना, कि अगर तुम खाना बनाती, मतलब इतना कुछ दिखा के कि वो दाल भी बना रही है, चावल भी बना रही है, आलू की भुजिया भी बना रही है, रोटी भी सेक रही है, बच्चों को नहला भी रही है, सफाई भी कर रही है, मतलब डस्टिंग वगैरह। उसके फिलहाल देखिए, मैंने जैसे बोला था रानी सिस्टर को बुलाया है उसके, लेकिन एक्चुअली में क्या रीज़न था रानी को बुलाने का, ये चीज़ हमें निकी की वीडियो से लगा देख के कि यस, बहुत सारे काम होते हैं, उसको अपनी भी, जैसे कहते हैं ना कि सिस्टर है तो सिस्टर की काफ़ी उठने में हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जस्ट लाइक पेशेंट अभी वो नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही सब कुछ हुआ है। तो बहुत चीज़ें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखिए मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जो निकी इस टाइम बहुत सारी चीज़ें जैसे मना होती है, कुछ हैवी फूड नहीं खा सकते हैं, पतला खाना अलाउड होता है, तो पतला खाना उनको मिल रहा है। उसके साथ साथ, पतले खाने के साथ साथ आप देखिए घर के भी तो इतने फैमिली मेम्बर्स हैं ना, इनके सास ससुर हैं और जेठ जेठानी हैं, इनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो वो लोग भी तो क्या खाते हैं, और वो भी है, रवीना भी है ना, तो उनके खाने के लिए भी सब कुछ बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सोचती हूँ कि जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चाहे निकी के लिए कुछ अगर सेपरेट बनाना हुआ, और अगर उसके लिए कुछ करना भी पड़ा, जैसे धनवी को खिलाना, उसके अलावा भी पूरे घर को इस टाइम कौन देख रहा है, पूरे घर में इतने सारे काम कौन कर रहे हैं, कामिनी कर रही है। और जो लोग कल मैंने जब निकी का दोबारा से मैंने आज वो वाला क्लिप देखा, तो एक्चुअली में उस क्लिप के, क्योंकि आगे पीछे हमें नहीं पता था, उसमें सिर्फ हमें ये दिखाया कि वो भी बहुत सारा कर रही है काम, है ना, और इतनी छोटी है अभी, वो आलू जब छील रही थी, और उससे पहले जब वो दूध बना रही थी हल्दी वाला, ला के भी दिया था। लेकिन इस क्लिप के आगे पीछे कुछ नहीं पता था, तो वो आज क्लियर हमें कामिनी जी की वीडियो से हुआ कि सब्जी जो आलू छील रही थी उनकी सासू माँ छील रही थी, यूजुअली वही छीलती हैं, लेकिन बीच में फोन आया जिसकी वजह से सासू माँ गई, उसी बीच रानी छीलने लगी। ठीक है, रानी को लगा होगा कि यस चलो मैं अपना एक कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन उसी टाइम निकी ने वो क्लिप शूट किया, ठीक है। उसके बाद फिर सासू माँ ने दोबारा से आके शूट किया। तो ये हमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आगे पीछे नहीं पता होता, लेकिन लोग कामिनी जी को जा जाके बोलने लगते हैं, तो इसीलिए आज वीडियो दिखाना, विद एविडेंस आना और कुछ चीज़ें बोलना। खैर वो ये बार बार कह देंगे, क्रेडिट लेने का कोई वो नहीं है, अगर कोई बात नहीं, लेकिन अगर नाम लिया नहीं लिया, आप मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो में जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप वहाँ यहीं पे मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये भी कहा कि कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। खैर नेगेटिविटी के लिए तो वो भी कहती हैं, निकी ने भी अपनी वीडियो में बोला कि कोई नेगेटिविटी
मत दिखाइए। लेकिन मेरा बस यहाँ पे ये है ना कि अगर आप नेगेटिविटी नहीं चाहते हो तो कोशिश करिए, मैं ये देवरानी जेठानी दोनों से कह रही हूँ कि अपनी वीडियो में ना फुल चीजें टोटल पूरी बीच बीच में से क्लिप्स करके मत डालो। इससे क्या होता है, लोग गलत सोचेंगे, फिर आपके कमेंट्स सेक्शन में आके बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और बिल्कुल ये टाइम जो है ना, दुख में सब खड़े हैं साथ में। कामिनी जी का योगदान भी निकी को याद रहेगा और आने वाले टाइम पे दोनों को हम लोग हो सकता है साथ में देखें, है ना। तो कामिनी जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल सारी चीज़ें भूलना अगर आपके लिए इतना आसान पता नहीं है, नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आप अपना बड़प्पन दिखाइए। अगर आप बिल्कुल उसकी जो निकी की इस टाइम सिचुएशन है उसको समझें, आप बड़प्पन दिखा के उससे बात करें। और निकी ये सब समझते हुए कि यस देखो इन्होंने मेरी कितना सपोर्ट किया, मेरे इस टाइम पे मेरे साथ खड़ी हैं, पहले भी हमेशा खड़ी रही हैं, तो आप भी उनसे बात करने की ट्राई करो, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आपने सुबह कमेंट्स पढ़े ही थे, राइट। तो चलिए अब कमेंट्स की बारी। तो आज वाले जो कामिनी जी के वीडियो पे कमेंट्स आए हैं, मैं उन कमेंट्स की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जो निकी के चैनल पे इनके हस्बैंड के लिए कमेंट आया जो बहुत बुरा लगा मुझे, कि किसी के हस्बैंड्स के लिए आप क्या, मतलब मैं पढ़ती हूँ कि ये सुमित को देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, लगता है पकड़कर 2-4 थप्पड़ मारूं। बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स वाला बंदा है, उसकी सारी हरकतें बनावटी लगती हैं, ब्लॉग्स इनके मैं देखती नहीं, कब का अनसब्सक्राइब कर दिया है, फिर भी नोटिफिकेशन आ जाता है और सुमित का चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैं पहले तो यहाँ पे कहती हूँ कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है, इन केस अगर मुझे कोई क्रिएटर पसंद नहीं है तो आप उसको या फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं, आप ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आप जब वहाँ पे देख रहे जाओगे और फिर इस तरह की चीज़ें लिखोगे तो ये भी सही नहीं है। देखिए डेफिनेटली अगर आपको पसंद नहीं आता, आपको नेगेटिव वाइब्स लग रही हैं, नेगेटिविटी दिख रही है, कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करेंगे, आप उसको देखना बंद कर देंगे। लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। अब जो लोग कह रहे थे कि अगर रानी, जिन लोगों का क्वेश्चन था कि अगर खाना अगर आप बनाती तो रानी क्यों आती, तो इसका जवाब भी आज कामिनी जी ने अपने चैनल पे दिया है। उन्होंने साफ साफ बोला है, क्योंकि डियर हमारे यहाँ कोई मरा था जिसको देखने पूरी फैमिली को जाना था, इसलिए सासू माँ ने पास रहने के लिए बुलाया। उसके बाद कोई क्या करता है क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो अब ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई कि रानी को इसलिए बुलाया गया था कि उस टाइम फ़ोन आ गया था किसी, जैसे इनके घर में नानी जी की डेथ थी, सब लोग निकल गए थे और निकी के पास ताकि कोई रहे, इसलिए इसके सिस्टर को बुलाया गया था। और उसके बाद वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, ठीक है, ये नहीं पता, ये साफ साफ कहना है। कामिनी जी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। एक कमेंट आया है कि आप इस व्लॉग में बोली कि किसी को करके और फिर बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर धनवी के समय जो किया था निक्कू को, वो क्यों आप आकर यूट्यूब पे बता रही थी कि धनवी मेरा दिमाग में पल रही थी, मैं कभी कभी हॉस्पिटल आके लेकर जाती थी, हर चीज़ गिनवानी थी, रो रो के, उस समय भी नहीं बोलना था। तो इनका ये किसी सब्सक्राइबर का है। तो यहाँ पे फिर कामिनी जी ने रिप्लाई किया है कि मैं किसी पे हंस नहीं रही थी बता कर, बल्कि किसी सिचुएशन में, वो भी 0.1% बताया, शायद आपको याद नहीं है। तो ये इनका जवाब है। और एक कमेंट आया है कि कामिनी जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कामिनी जी आपकी थोड़ी सी गलती है कि आप काम कर रही थी बट वीडियो में नहीं दिखा रही थी, लग रहा था लोग ये कमेंट्स डालेंगे, अपना साइड आप शुरू से क्लियर किया करिए, मौका ना दिया करिए। तो ये भी कहना है कि आप हर चीज़ कैप्चर करिए, क्योंकि लोगों को फिर यही लगता है कि आप कुछ नहीं कर रही हैं, जबकि देखिए हमेशा से जो इंसान करता है फिर भी उसको बुराई मिलती ही मिलती है। तो ये साफ कहना है इनके सब्सक्राइबर्स का, राइट, कि आप जो भी करती हैं प्लीज़ रिकॉर्ड ज़रूर कर लिया करिए। और आपके माता पिता धन्य हैं जो आपके जैसे बेटी को संस्कार दिए। आज वह दोनों अगर कमेंट्स पढ़ते होंगे और आपको देखते होंगे तो कितना अच्छा महसूस करते होंगे। तो ये कमेंट्स हैं इनके चैनल पे जो लोगों ने लिखे हैं। और साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ दिखानी चाहिए और एग्जैक्ट चीज़ें भी। अच्छा, लोगों ने लिखा कि देवरानी को ही क्लियर किया है इन्होंने और लोगों के नाम ले रही हैं कि ऐसा मत बोला करो, देवरानी ने इनका नाम नहीं लिया ना इसलिए।
तो इस पे भी इन्होंने रिप्लाई दिया है कि नहीं डियर, लोग मुझे बहुत से कल से कमेंट किए हैं इन सब को लेके, पर मैं क्या बताऊं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। इतना सब होने के बाद भी लोग ये सब कमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग बस एंजॉय करो। सो ये साफ साफ कहना है कामिनी जी का। बाकी मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि इस टाइम पे जिस तरह से कामिनी जी ने आ जाके कुछ चीज़ें क्लियर करी, वो भी कभी ना कभी ज़रूरी हो जाता है। अगर निकी ने अपने वीडियो में हर चीज़ क्लियरली बताई होती, ठीक है, क्योंकि लोगों को फिर बोलने का भी मौका मिल गया, वहाँ पे जाके बोलने लगे। और जब फिर क्योंकि कामिनी जी का भी चैनल है, कामिनी जी को फिर यहाँ पे हर चीज़ क्लियर करनी पड़ी। कहते हैं ना कि अगर चैनल नहीं होता तो सोचिए क्या होता। लोगों को फिर ये है कि पता चल रहा है एक्चुअली में यस वो बिल्कुल लगी हुई है। पूरे घर का खाना बनाना आसान नहीं है इतनी गर्मी में, राइट। और जहाँ तक बात रही रानी की, छोटे मोटे काम कर रही है, अपनी बहन को सपोर्ट कर रही है। और आपको आज कामिनी जी ने भी रीज़न बता दिया कि एक्चुअली में कोई घर पे नहीं था उस टाइम, नानी जी को देखने गए थे, तो बीच में है ना उसको बुला लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मेरे ख्याल से हेटर्स कुछ गलत ना लिखे, ना उधर जाके लिखे ना इधर जाके लिखे, पूरी चीज़ें। और पता है ऑडियंस को नेगेटिव जो लोग बोल देते हैं ना, मुझे लगता है क्रिएटर्स को हर चीज़ पहले प्रॉपर दिखानी चाहिए, क्योंकि जनता है, अगर आप जो चीज़ दिखाएंगे ना उसके हिसाब से ही बोलेंगे, फिर आप जनता को नेगेटिव नहीं बोल सकते, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।